अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप लोग सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग सब अपने घर में बिल्कुल ठीक होंगे। चलें, आज हमारे हेयर स्टाइल का हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले आज आपके हेयर स्टाइल में आपका रिव्यू जा रहा है पेज नंबर 10 to 12। आपका रिव्यू जा रहा है पेज नंबर 10 to 12 का। इसके बाद टेबल 5 और 6 का टेबल आप कॉपी में लिखेंगी। ये टेबल 5 और 6 आपको खुद लिखने होंगे। जिस तरीके से आपने पहले 2, 3, 4 के टेबल्स लिखे हैं, वैसे ही आपको कॉपी में टेबल 5 और 6 हेयर स्टाइल की क्लास वर्क में लिखना होगा। इसके बाद आ जाएंगे हम पेज नंबर 13, जो कि हमारी कॉपी वर्क जा रहा है। इसी तरीके से इसके होमवर्क में देख लें। आज के होमवर्क में हेयर स्टाइल के होमवर्क में है पेज नंबर 13 बुक वर्क, टेबल 5 और 6 आपको याद करना होगा। क्लास वर्क में आप कॉपी में लिखेंगी, होमवर्क में आप टेबल 5 और 6 को याद करेंगी। चलें स्टार्ट करते हैं। आज आपका सबसे पहले असाइनमेंट लेंगे। हेज 4 है आज आपके असाइनमेंट का, यानी असाइनमेंट नंबर 4। आपका असाइनमेंट नंबर, सबसे पहले आप अपनी कॉपी पे असाइनमेंट नंबर 4 लिखेंगी। पेज नंबर 10 to 12 की हेडिंग देंगी ब्लू कलर से और हेयर स्टाइल लिखेंगी। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन लिखेंगी ब्लू कलर से, सर्कल द करेक्ट फ्रैक्शन। आपके पास दोनों शेप बने हुए हैं, शेप में कलर भी किए हुए हैं। आपको नीचे ऑप्शंस दिए गए। नंबर 1 को आप देखें, आपके पास एक शेप है जिसके 4 पार्ट्स हैं और 1 पार्ट कलर किया हुआ है। सेकंड शेप में आपके पास एक शेप है, उसके 4 पार्ट्स हैं और उसमें 2 में कलर किया गया है। आपके पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आप उसके सही ऑप्शन को सर्कल करेंगी। इसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है आपका, जॉइन ईच शेप टू द करेक्ट वर्ड्स इन द लिस्ट। आपके पास वर्ड्स दिए गए हैं एक ब्रैकेट में। जिस तरीके से आपको वीडियो में काम नज़र आ रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से आप इस काम को कॉपी वर्क करेंगी। आपके पास एक कॉलम है, कॉलम में आपको वर्ड्स दिए गए। नंबर 1 वर्ड है 7, नंबर 2 है हाफ, नंबर 3 क्वार्टर, नंबर 4 6 एंड देन लास्ट आपके पास 9 है। आप देखें आपके पास शेप बने हुए हैं। आपने शेप के पार्ट्स को काउंट करना है। इसके अंदर में एक शेप में कितने पार्ट्स मौजूद हैं, देन इन शेप के पार्ट्स को आप काउंट करेंगी और फिर उसके सही ऑप्शन के साथ उसको मिला देंगी। ओके गर्ल्स, ये आज आपका असाइनमेंट नंबर 4 है। आपको ये कॉपी में डन करना है। इसके बाद आ जाते हैं आज के क्लास वर्क पर। क्लास वर्क में आप देखें, आपको टेबल और 5 और 6 टेबल आपको कॉपी में खुद लिखना होगा। आ जाते हैं अब हम पेज नंबर 13 पर। पेज नंबर 13 स्टार्ट करने से पहले हम दोबारा एक बार हमारा फ्रैक्शन का फीडबैक कर लेते हैं कि आपको जब पेज नंबर 9 पे फ्रैक्शन समझाया गया था, उसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है गर्ल्स, देखें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले, व्हेन शेप्स आर कलेक्शन आर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ हाफ और 1/2। आप एक शेप देखिए, ये वाला, इसमें क्या लिखा है, इसमें आपको एक शेप बना दिया गया है, शेप को आपको हाफ कर दिया गया है। अब देख रही हैं गर्ल्स, एक शेप बना दिया गया है, शेप में हाफ सर्कल किया गया, यानी हाफ का शेप दिया गया है उसे। एक शेप है, इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जब इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है तो इसको हम कहेंगे हाफ और हम फ्रैक्शन के तौर पे लिखेंगे 1/2। इसी तरीके से अगर एक शेप को हम 1/4 के शेप में बनाएंगे, यानी इसी शेप को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो हम लिखेंगे 1/4। अब जब हम इसी शेप को, आप सबसे पहले हमने क्या किया, एक शेप बनाया, शेप को हाफ में डिवाइड कर दिया, फिर हमने इसी शेप को 4 पार्ट में डिवाइड किया। अब हम इसी शेप को जो है 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। वन टू थ्री 4 5 6, ये आपके 6 पार्ट बन गए। इसी तरीके से हम 6 पार्ट को जो है वो 8 में डिवाइड करेंगे। आप देख रहे हैं, एक शेप को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये हाफ पार्ट है तो हम कहेंगे 1/2। इसी शेप को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हम लिखेंगे 1/4। और जिस तरीके से एक ही शेप में पार्ट्स बढ़ते जाएंगे,
उनको हम 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 का नाम देंगे। सेम इसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर दिया गया, जैसे 2 पार्ट बनाए तो 2 इक्वल पार्ट कहलाया। एक ही शेप को 3 पार्ट में डिवाइड किया तो 3 इक्वल पार्ट कहलाया। एक ही शेप को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो लिखा 4 इक्वल पार्ट, 1/4, 1/4। जैसे जैसे एक ही शेप में पार्ट बढ़ते जाएंगे उसका लिखने का अंदाज़ भी बदल जाएगा, बोलने का अंदाज़ भी बदल जाएगा। जैसे अगर एक शेप में 5 पार्ट्स है तो 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट, 1/5, देन वी राइट 1/5। अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसी तरीके से ये 6 पार्ट्स, 7 पार्ट्स, 8 पार्ट्स, यहाँ क्या किया 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, देन लास्ट 1/10। ये आपका एक फ्रैक्शन का चार्ट बनाया गया है जिसमें आपको ये बात बताई गई है कि एक ही शेप को हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और फिर इसको मुख्तलिफ अंदाज से हम लिख सकते हैं। बट शेप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फ्रैक्शन। लुक एट द टेबल। आई होप यू विल बेटर अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। ओके गर्ल्स, अब आ जाते हैं पेज नंबर 13 पर। पेज नंबर 13 पे आपका ये काम है कि फ्रैक्शन स्पेशल टर्म। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे फ्रैक्शन चेंज होता जाएगा। पहले हमारा सिंपल शेप था, शेप के बाद इसमें कलर आ गया, कलर के बाद अब जो हमारा अगला टर्म है वो है डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। ये जो फ्रैक्शन आपके पास मौजूद है ये नंबर, इस नंबर के 2 पार्ट हैं, एक टॉप पार्ट है और एक लोअर पार्ट है। टॉप पार्ट को हम डिनोमिनेटर कहते हैं और लोअर पार्ट को हम डिनोमिनेटर कहते हैं एंड देन टॉप पार्ट को हम न्यूमरेटर कहते हैं। एक शेप बनाया गया है, उस शेप के 3 पार्ट हैं। टोटल जो 3 पार्ट है वो हमारा डिनोमिनेटर कहलाएगा और उस 3 पार्ट में से कितने पार्ट कलर हैं, कलर किए हुए हैं, वो शेप नंबर हमारा न्यूमरेटर कहलाएगा। ठीक है गर्ल्स, सबसे क्या लिखा हुआ है, द लोअर नंबर 3 इंडिकेट द नंबर इज इक्वल पार्ट्स ऑफ आर शेप or a collection has been divided into, it is called the denominator. The top number 2 indicates the number of those equal part used or differed to, it is called the numerator. Denominator and numerator are two very important words when we use when working with fraction. जब भी हम फ्रैक्शन करेंगे फ्रैक्शन की शक्ल हमारे पास ऐसी आ जाती है। इस तरह हमारे पास अगर इसका फेस आ जाता है तो हमारे पास ये 2 नंबर हैं। इन दोनों नंबरों को ये दोनों नंबर क्या कहलाते हैं, ये दोनों नंबर कहलाते हैं डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। लोअर पार्ट डिनोमिनेटर कहलाता है और टॉप पार्ट न्यूमरेटर कहलाते हैं। चलें अब आगे बढ़ते हैं। सब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, लुक केयरफुली एट दिस फ्रैक्शन देन फिल इन द ब्लैंक्स। आपके पास कॉलम बनाए गए हैं जिसमें आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बताया गया है। आपके पास फ्रैक्शन भी मौजूद है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। आपको जस्टिफाई करना है कि इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर डिनोमिनेटर कहलाएगा और कौन सा नंबर न्यूमरेटर कहलाएगा। फर्स्ट ऑलवेज डन। आपके पास हमेशा की तरह पहला जो है वो डन सॉल्व किया हुआ होता है। देन हम सेकंड पर आ जाते हैं। 5 और 6 मैंने आपसे पहले ही बताया था कि जब हम कोई शेप बनाते हैं तो इसका जो शेप होता है उसके जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो डिनोमिनेटर कहलाते हैं और जो कलर पार्ट होते हैं वो न्यूमरेटर कहलाते हैं। जैसे कि सपोज़ करें कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे 8। अब जैसे कि हमने कितने पार्ट्स में कलर किया समझिए, सपोज़ करें हमने 4 पार्ट्स में कलर किया, हमने लिखा 4 ऊपर। ये नंबर आपका न्यूमरेटर कहलाएगा और ये नंबर आपका डिनोमिनेटर कहलाएगा। डिनोमिनेटर नंबर हमेशा बड़ा नंबर होता है और न्यूमरेटर नंबर हमेशा छोटा नंबर होता है। चलें अब आ जाते हैं हमारे बी पर। बी में आपके पास 5/6 लिखा हुआ है। अब आप मुझे बताएंगी कि 6 जो है वो कौन सा नंबर होगा और 5 हमारा कौन सा नंबर होगा। चलें, 6 हमारा डिनोमिनेटर कहलाएगा क्योंकि एक शेप में जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो हमारा नंबर डिनोमिनेटर होता है और हमारे पास जो छोटा नंबर होता है यानी जो टॉप पार्ट पे लिखा होता है वो न्यूमरेटर होता है। यहाँ मैंने 6 लिख दिया, नीचे न्यूमरेटर में मैंने 5 लिख दिया। इसके बाद आ जाते हैं सी पर। ए और बी आपको समझ आ गया होगा, अब सी और डी आप खुद से करेंगे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नाउ राइट द मिसिंग फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर आपके पास नंबर दिए गए। अब आपने इसको तरतीब देने हैं कि कौन सा नंबर इसकी पोजीशन करेक्ट पोजीशन क्या है। सबसे पहले देखें नंबर 1 डिनोमिनेटर 6 लिखा हुआ है, न्यूमरेटर 2 लिखा हुआ है। आपके पास फ्रैक्शन के एतबार से आपके पास 6 जो है वो डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर हमेशा नीचे आता है
और न्यूमरेटर हमेशा ऊपर आता है, ठीक है। अब नंबर 2 को देख लेते हैं। डिनोमिनेटर 7 है, न्यूमरेटर 1 है। आप क्या करेंगी, न्यूमरेटर को 1 देंगी एंड डिनोमिनेटर को आप 7 देंगी। इसी तरीके से हम सी पर आते हैं। सी में न्यूमरेटर 9 लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर 5 लिखा हुआ है। आप न्यूमरेटर 5 करेंगी एंड डिनोमिनेटर 9 करेंगी। आपने सही नाम देना है क्योंकि ये पे मिसिंग फ्रैक्शन दिखाए गए हैं, ठीक है। अब न्यूमरेटर 8 है, डिनोमिनेटर थे, जबकि आपको न्यूमरेटर को 3 करना है और डिनोमिनेटर को 8 करना है। आपका होमवर्क ये है कि आपको कॉपी में ये काम किस तरीके से करना है। बुक में तो आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन कॉपी में आप ये काम किस तरीके से करेंगी। आप क्वेश्चन 1 उतारेंगी, क्वेश्चन 1 का आप ए बी करेंगी, क्वेश्चन नंबर 2 उतारेंगी, क्वेश्चन नंबर 2 का आप सी और डी डन करेंगी कॉपी में। क्वेश्चन 1 का ए बी करेंगी और क्वेश्चन 2 का आप सी और डी करेंगी। और आपका होमवर्क है आपके होमवर्क में पेज नंबर 13 आपने बुक में कंप्लीट करना है और कॉपी में टेबल 5 एंड 6 लिखने हैं। ये बात मैंने आपको क्लास वर्क में भी समझाई थी कि टेबल 5 और 6 आप खुद लिखेंगी और पेज नंबर 13 आप कॉपी में किस तरीके से डन करेंगी। क्वेश्चन 1 का ए बी और क्वेश्चन नंबर 2 का सी और डी डन करेंगी। इसी तरीके से बुक में पेज नंबर 13 बुक में कंप्लीट करेंगी और टेबल को आप रिवाइज करेंगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।